ब्रह्म ऋषि महायोगी परम पूज्य देवरा बाबा जी के अत्यंत प्रिय तथा प्रमुख शिष्य हैं। बाबा जी के महान जीवन के बारे में जन सामान्य के लिए प्रेरणादायी सार तत्व कहने की कृपा करें। देवराहा बाबा जी अष्टांग योगी हैं और वो सर्वत्र और सदैव व्याप्त हैं। और अष्टांग योगी जो होते हैं उनको अष्ट सिद्धि नवनिधि की उपलब्धि है, तो वो कभी नष्ट नहीं होते। ना तो उनका स्थूल शरीर नष्ट होता है, ना सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है, और आत्मा तो नष्ट होता ही नहीं। पंचतत्व सिद्धि होती है उनके पास। उसके माध्यम से वो लोग सदैव इस प्रकृति में विद्यमान रहते हैं। जहाँ मन करता है, जब मन करता है, स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो उनकी महिमा लीला शास्त्रों में ही वर्णन है अष्टांग योग सिद्ध योगियों का। इस प्रकार से बाबा अष्टांग योग सिद्ध योगी हैं। बाबा योग क्या है? हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने योग की गूढ़ परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सामान्य जनमानस के लिए योग की सरलतम परिभाषा क्या हो सकती है? योग की परिभाषा है कि दो मिल करके एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो, उसी का नाम योग है। जैसे भूमि में बीज डालते हैं, अंकुर आता है, वही योग है। क्योंकि स्पर्श किया, भूमि का ऊर्जा ग्रहण किया और वो एक नई उत्पत्ति के लिए तैयार। ऐसे ही साधना अष्टांग योग के माध्यम से अपने आप को पवित्र करके शरीर में रहने वाले आत्मा को अनुभव कर लेता है, इसका नाम योग। समझ गए? और भी अनेक योग के बारे में बताई गई है, मुख्यतः 100 में। बाबा योग वर्तमान में योगा हो गया है, इसे शरीर के स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। योगा जो सब कुछ गवा दे उसका नाम है योग। योग का मतलब होता है, योगा का मतलब जो था वो भी गया। तो लोग इसको सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज के लिए दृष्टि से देखते हैं। योगा है वो फिजिकल एक्सरसाइज, योग जो है वो आध्यात्मिक ऊर्जा और एक्सरसाइज, दोनों में यही अंतर है। बाबा योग का महत्व और उद्देश्य क्या है? क्या योग का कोई अन्य विकल्प है? अन्य विकल्प ही नहीं, सारा विकल्प ही उसी। सारी सृष्टि योग के माध्यम से चल रही है और योग के माध्यम से ही सारा सृष्टि लय होता है, प्रलय होता है, और सारी सृष्टि का उपकर्म ही योग से है। भगवान योग निद्रा में है। तब ब्रह्मा जी नाभि से जो है ना कमल उत्पन्न हुआ, वहाँ पे ब्रह्मा जी ने कई हजार साल तक ध्यान किया। तब परमात्मा ने भविष्यवाणी किया कि सृष्टि करो, सृष्टि करो। तो ये सारा उत्पत्ति ही योग है। तो योग का सब योग में है, योग में सब। गुरु संत विटप सरिता सुर धरनी, परहित लागे इनके अवतर। ये परोपकार के लिए ही जन्म लेते हैं, परोपकार के लिए ही कर्म करते हैं, और परोपकार ही इनका उद्देश्य है। और हमारा पर्सनल जीवन के बारे में, हमारा जीवन पूर्ण रूप से देवराहा बाबा को समर्पित है। तो जब हम उनको समर्पित हैं तो हमारा पर्सनल कुछ रह ही नहीं जाता। जो भी है उनके अधीन है, जैसे चाहते हैं वो चलाते हैं, करते हैं, और उसी के अनुसार मैं उनकी आज्ञा के अनुसार करता हूँ। तो जो शरणागति भाव में रहते हैं उनका कुछ अपना नहीं है। शरणागति का मतलब ही होता है कि संपूर्ण समर्पण। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो फिर अधिकारी नहीं है। तो इसलिए हमारा जीवन भी वैसे ही है। बाबा ने आदेश किया है, बच्चा
सभी के कल्याण की कामना करना, सत्य और धर्म पे चलना, नियम और संयम से रहना और अष्टांग योग की साधना करते हुए संध्या उपासना स्वाध्याय आदि करते हुए मेरे में लीन उसी मार्ग में चल। कहते हैं गुरु के मार्गदर्शन में ही योगाभ्यास करना चाहिए, जबकि सच्चे गुरु का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। योग का अभ्यास गुरु के देखरेख में ही करना चाहिए यथार्थ सत्य, क्योंकि इसका हमने अनुभव किया है। हम लोग जब बाबा के श्री चरणों में रह के अभ्यास किए तो बहुत आनंद को प्राप्त, सब चीज़ें सहज में सिद्ध होती हैं। जो हम तो गए नहीं, लेकिन जो हमारे गुरु भाई थे गए तो उन्होंने या तो छोड़ दिया, छूट गई उनसे, या फिर वो विचलित हो गए उस मार्ग से। तो गुरु महाराज जी के शरण में रह करके ही योग जप तप मंत्र प्रभाव गुरु से ये तब होई जनाओ। मतलब जब गुरु का सही मतलब सेवा में रह के करते हैं तो ये जनाओ मतलब जानने में आ जाए। ये सब चीज़ें गुरु की सेवा में बहुत सिद्धि देना। बाबा, सच्चा शिष्य कौन है? सच्चा शिष्यत्व कब घटित होता है भीतर? सच्चा शिष्य वही है जो गुरु मार्गी है, अर्थात जो गुरु महाराज जी ने आदेश दिए हैं उसको पालन करते हुए साधना मार्ग को हमेशा प्रशस्त रखें। गुरु महाराज जी ने जो साधन बताए हैं उसको सदैव मुख्य जिम्मेवारी समझ करके निभाएं, वही सच्चा शिष्य। बाबा, ये अंदर से सच्चा शिष्यत्व कब घटित होता है? ये घटित जब गुरु महाराज जी के चरणों में रह करके साधन करता है साधक, और उसे साधना में जब उन्नति मिलती है तो समर्पण हो जाता है, वहीं घटित होता है। बाबा, योगी किसे कहते हैं? क्या योगाभ्यास करने वाला हर व्यक्ति योगी है? योगी जो बताया आपको पहले कि जो आत्म तत्वों को उपलब्ध हो जाए योग के माध्यम से, वही योगी है। भक्ति योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर ले, वही योगी है। वैराग्य योग के माध्यम से संसार से विमुख होकर के आत्मा में लीन हो, वही योगी है। योगी उसको कहते हैं जो योग की पराकाष्ठा। बाबा, क्या मंत्र साधना, नाम जप, उपवास इत्यादि भी योग है? सब योग के हैं हमारे योग में, अष्टांग योग में सब आता है। बाबा, योग द्वारा दैविक भौतिक सुखों की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? जब हमारा शरीर और आत्मा सभी सुख को प्राप्त करने लगेगा ना, तो सब सुख अपने आप आए। शास्त्र का वचन है, शरीरम च नव छिद्रम व्याधिग्रस्त कलेवरम औषधिम जाहन्नी तोयम वैद्यो नारायण हो। ये 9 छिद्रों वाला शरीर व्याधियों का घर है, और इसमें जब सुख की अनुभूति हो तो सब कुछ प्राप्त होता है। और व्याधि के घर में सिर्फ नारायण श्री हरि ही सुख देने वाले हैं, अन्यथा कोई सुख नहीं देता। जब उनकी स्थिति यहाँ बन जाएगी, जब वो हृदय में प्रकट हो जाएंगे, सारा अपने आप सिद्धि सुख संपदा सब दैहिक दैविक भौतिक सभी प्रकार की उन्नति होगी। बाबा, योग विज्ञान है या विज्ञान से आगे की बात है? योग शुरुआत में विज्ञान है और अंत में इसका विज्ञान से परे है। फिर विज्ञान इसको समझ नहीं सकता, क्योंकि विज्ञान में यह है ही नहीं कि हवा में उड़ सकता है आदमी, अदृश्य हो सकता है आदमी। विज्ञान है योग जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं है। सिद्धि के बाद उसके बाद वहाँ योग का कोई
विज्ञान जो है वहाँ फेल हो जाता है। और कोई व्यक्ति मुंह से हाथ निकाल के धो ले तो विज्ञान में ही मर जाएगा। लेकिन हमारे पौराणिक कथाओं में सुनते हैं हम, तो योग जो है वो जब सिद्ध हो जाता है वहाँ विज्ञान पीछे रहता है। बाबा, श्रीमद् भगवत गीता की यौगिक व्याख्या अनेक संतों ने की है। क्या गीता जी योग आधारित ग्रंथ है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं योगी हैं, तो उनके द्वारा जो चीज़ बनाई जाएगी वो योगी है। अगर हलवाई जो है मिठाई बनाएगा तो सुने होंगे फलाने हलवाई का मिठाई बड़ा स्वादिष्ट है, तो ऐसे ही कृष्णम वंदे जगद्गुरुम योगेश्वरो कृष्णदेवस्य, तो वो योगेश्वर हैं। उनके द्वारा जो भी चीज़ स्थापित होगी वो योग ही है, अति उत्तम योग है। बाबा, भगवान शिव को योग के देवता के रूप में स्वीकार किया गया, ऐसा मतलब इसमें क्या रहस्य है? क्योंकि भगवान शिव सबसे लंबे साधना करने वाले देवता भगवान हैं और योग की पराकाष्ठा है, इसीलिए उनको त्रिनेत्र की प्राप्ति है। आप देखिए भगवान विष्णु योग के जननी है, लेकिन उन्होंने 3 नेत्र धारण नहीं किए, ब्रह्मा जी ने भी धारण नहीं किए, समझ गए? तो शिव शक्ति त्रिनेत्रस्य, शिव भी त्रिनेत्र है और शक्ति भी त्रिनेत्र है। शिव शक्ति त्रिनेत्रस्य न भेद योगस्य, और इन दोनों में योग में कहीं भेद नहीं। शिव शक्ति त्रिनेत्रस्य न भेद योगस्य संयुक्तम सिद्ध योगस्य अर्धनारीश्वरस्य। तो इतना उनका महान योग है कि अपने शरीर में ही अर्धनारी हो, पुरुष और स्त्री का जो है ना, वो प्रकृति को दिखाते हैं कि मैं ही पुरुष हूँ और मैं ही प्रकृति हूँ। तो यही योग की पराकाष्ठा है, स्वयं से सब कुछ उत्पन्न कर लेना, ये योग का सिद्धांत है। इसीलिए उनको श्रेष्ठ योग के गुरु कहा। बाबा, अंत में भक्तों के लिए आपका क्या संदेश के रूप में आशीर्वाद है? सभी को अपने माता पिता धर्म का आदर सम्मान सेवा करते हुए सत्य मार्ग का अनुसरण करके अच्छे कर्म करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीविका के लिए जो परमात्मा के द्वारा कृपा से प्राप्त है, उस जीविका को कर्म योग बना करके और उसको धारण कर ले, तो मनुष्य किसी भी जगह रहे, कहीं भी रहे, वो योगी ही हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और धर्म परायण, ईश्वर परायण, सेवा परायण हो करके यह जीवन व्यतीत करना चाहिए। नाम जप या गुरु मंत्र के जप से भी योग सिद्ध हो सकता है, जैसे कि मीराबाई और सबरी। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं? मीराबाई नाम जप करती थी और मीराबाई का अंत कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? जगन्नाथपुर। तो कहाँ हुआ, कहाँ गई? शरीर लीन हो गई होगी। तो ये देखिए, हमने बोला नहीं, योग दो ऊर्जा मिल करके एक नई ऊर्जा उत्पन्न, इसी का नाम योग है। मीरा जी की भक्ति और भगवान की शक्ति जब दोनों मिले तो तीसरी चीज उत्पन्न हुई, वो क्या हुई? आत्मा ईश्वर में प्रत्यक्ष में, इसी का नाम है योग। महाराज जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। मेरे पास आभार या धन्यवाद ये शब्द नहीं है, बस आपके चरणों में जो है वो नमन करना चाहिए। गुरु कृपा है।